आधुनिक भारतीय साहित्य में कुछ इक्के दुक्के अपवादों को छोड़कर सभी लेखक हिंदू मुसलमान सभ्यता के विषय पर संतुलन बनाते रहे हैं। हिंदी में सबसे निर्भ्रांत स्वर जयशंकर प्रसाद का है। निराला उनके बहुत निकट हैं, कई बार स्पष्ट और प्रसाद से भी अधिक मुखर। शिवाजी का पत्र, जागो फिर एक बार और तुलसीदास जैसी उनकी कविताएं यह पुष्ट करती हैं। उनकी दृष्टि सधी हुई है। निराला की तुलसीदास कविता भारतीय संस्कृति के संघर्ष को ही रूपायित करती है। संपूर्ण भारतीय साहित्य में हिंदू और इस्लाम के सांस्कृतिक संघर्ष, हिंदुओं के पराभव और किसी महान हिंदू नायक के अभ्युदय पर रची गई वैसी कोई दूसरी कविता नहीं मिलती जो काल का संतरण करती रही हो। तुलसीदास एक अमर कृति है, उसकी अनेकानेक छायाएं हैं। वह भारतीय समाज की आंतरिक दशा और इस्लाम के प्रभुत्व में उस दीन स्थिति को ही चित्रित नहीं करती, बल्कि उस मोहांधकार को भी काटती है जिसके सहारे पूरा प्रगतिशील साहित्य रच दिया गया कि इस्लाम एक जागरण लेकर आया था। निराला ने कविवर तुलसीदास को सांस्कृतिक नायक के रूप में स्थापित किया है, किंतु वह केवल तुलसी के चरित्र का गायन नहीं, बल्कि उस समय के सांस्कृतिक सामाजिक जीवन का विशद विदग्ध पारदर्शी चित्रण भी है। उसमें अद्भुत ताप और दबाव है। कविता मुगल कालीन भारतीय समाज की मनोदशा, राजनीतिक पराजय, उससे उपजे शैथिल्य और तुलसीदास के आंतरिक समर को सूक्ष्म रूपों में प्रकट करती है। वह लंबी सी कविता निरंतर बाहर और भीतर के संसार से भिड़ती चलती है। एक बड़ा कवि दूसरे महाकवि को रचते हुए कितना गहरा उतरता है, तुलसीदास उसका जीवंत उदाहरण है। कोई चित्रावली सी चल पड़ी है। कविता मुगल कालीन भारत के नैराश्य से शुरू होती है। पतन का अवसादमय चेहरा सामने आता है। भारत का सांस्कृतिक सूर्य अस्त हो चुका है। सभ्यता का जल उर्मिल है, लेकिन शतदल निश्चलत प्राण है। भारत के नभ का प्रभापूर्य शीतलच्छाय सांस्कृतिक सूर्य अस्तमित आजरे तमस्तूर्य दिगमंडल। उर के आसन पर शिरस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान हैं उर्मिल जल निश्चलत प्राण पर शतदल। वह संकेत करते हैं कि हर संध्या शत शत अब्दों की हो चुकी है। शत शत अब्दों का सांध्य काल यह आकुंचित भ्रू कुटिल भाल छाया अंबर पर जलद जाल ज्यों दुस्तर। आया पहले पंजाब प्रांत कौशल बिहार तदनंत क्रांत। क्रमशः प्रदेश सब हुए भ्रांत घिर घिर कर। सभी प्रदेश घिर घिर कर भ्रांत हो रहे। भ्रांति विकराल है। आम जनजीवन उस पराधीनता के भाव में डूबकर उसे स्वीकार चुका है। वही सत्य है। कविता सभ्यतागत लोप का गहन वर्णन करती हुई आगे बढ़ती है। राजपूतों का पराभव हो चुका है। बुंदेलखंड की आभा जा चुकी है। ब्राह्मण गतानुगतिक वर्णाश्रम धर्म के पोषक मात्र होकर रह गए हैं। अन्य लोगों की भाषा मूक हुई जाती है। रिपु के समक्ष जो था प्रचंड आतप ज्यों तम पर करो दंड निश्चल अब वही बुंदेलखंड आभागत। निःशेष सुरभि कुर्बक समान संलग्न वृंत पर चिंत्य प्राण। बीता उत्सव ज्यों चिन्ह म्लान छाया श्लथ। कविता कविवर तुलसीदास पर आती है। वह चित्रकूट भ्रमण के लिए जाते हैं। वहां प्रकृति से उनका साक्षात्कार होता है, ज्यों दूर दृष्टि की धूमिल तन तट रेखा। कवि प्रकृति का रूप देखकर प्राणों से उर्ण हो जाते हैं। सब कुछ अपनी बाहों में भर लेना चाहते हैं, लेकिन तभी उन्हें भान होता है कि यह तो माया रूप है। मूलतः तो छवि धूल धूसरित है। जैसे राम ने अहिल्योद्धार किया था, वैसे ही इस अंधकार को तारना होगा। वह व्याकुल हो उठते हैं। बहकर समीर ज्यों पुष्पाकुल वन को कर जाती है। व्याकुल हो गया चित्त कवि का त्यों तुलकर उन मन। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग छोड़ता रंग पर जीवन। निराला मानो अपनी अचूक दृष्टि से गतावलोकन करते हैं। वह तुलसीदास की आंखें बनते हैं। एक कवि अपने आराध्य कवि की दृष्टि से तत्कालीन भारत का संकट देखता है
उस महाकवि का उद्वेग, उसकी व्याकुलता, उसका उत्कट देशानुराग। वह अनुभव करता है कि जिस छाया ने इस देश को ढक रखा है, उसके नीचे रहते हुए देश का भाल कभी मुक्त न हो सकेगा। सोचा कवि ने मानस तरंग, यह भारत संस्कृति पर सभंग, फैली जो लेती संग संग जनगण को। इस अनिलवाह के पार प्रखर किरणों का वह ज्योतिर्मय घर, रविकुल जीवन चुंबन कर मानस धन को। इसलिए वह जानते हैं और कहते हैं कि करना होगा यह तिमिर पार देखना, सत्य का मिहिर द्वार बहना जीवन के प्रखर ज्वार में निश्चय। कविता युग में रहते हुए युग का संतरण करती है। उसकी अंतर्ध्वनियां काल के परे सुनी जा सकती हैं। वह केवल मुगल काल की कथा नहीं, बल्कि 400 वर्ष बाद आज भी क्षण क्षण ध्वनित हो रही है। वह अतिक्रमण करती है तात्कालिकता का, उसकी सर्वकालिक वर्तमानता उसे क्लासिक कृति बनाती है। वह केवल तुलसीदास का आंतरिक समर नहीं, जहां एक ओर वह देश को सांस्कृतिक पराधीनता से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, दूसरी ओर रत्नावली के लिए अपने मोहासक्त मन से भिड़ते हैं। वह तो हर युग के संवेदनशील मनुष्य की मनोव्यथा है, उसकी आंतरिक मुठभेड़। इसलिए तुलसीदास कविता को अज्ञेय ने सांस्कृतिक चलचित्र कहा था। तुलसीदास सूक्ष्म मनोविज्ञान के धरातल पर रचित काव्य है। वहां भाव जगत अपने रूप खोलता है, स्थूल संसार गाता है, सूक्ष्म आभ्यंतर मुक्ति की कामना से उठ जाता है। होगा फिर से दुर्धर्ष समर, जड़ से चेतन का निशिवासर, कवि का प्रतिछवि से जीवन हर जीवन भर। उस पर दिव्य प्रकाश पड़ गया है। तमके अमर्ज्य रे तार तार, जो उन पर पड़ी प्रकाश धार, जगवीणा के स्वर के बहार रे जागो। इस पर अपने कारुणिक प्राण कर लो समक्ष, दे दीप्यमान दे गीत विश्व को, रुको दान फिर मांगो। आश्चर्य नहीं कि हिंदी की यह अनूठी और अपनी प्रकृति में अद्वितीय कविता प्रगतिशील समालोचकों को रास नहीं आती। कारण स्पष्ट हैं। पहला यह कि कृति उनके लिए अप्रिय अरुचिकर कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। दूसरे यह कि तुलसीदास को रचने में निराला ने तत्कालीन भारतीय समाज को उधेड़ कर रख दिया है। उर के आसन पर शिरस्त्राण, इसका छंद विधान नवीन और अत्यंत प्रभावशाली भी है। यह किसी महान साधक का गायन है जो मंद्र मध्य से होता हुआ द्रुत पर समाप्त होता है। कथा भीतर बाहर के दृश्यों में छिटकी हुई है, लेकिन इस तरह से विन्यस्त है कि उस बड़े ऐक्य के सूत्रों में कहीं शिथिल नहीं पड़ती। कविता तुलसीदास के उदय और आशा के साथ समाप्त होती है, जहां निराशा के बीच भारतीय संस्कृति का कमल खिलने वाला है। कविवर तुलसीदास ने वही किया था। सोए हुए भारतीय समाज में राम कथा से नवजीवन का संचार किया था। निराला की यह महान कविता पढ़ने की मांग करती है। यद्यपि यह कोई सरल कविता नहीं है, पढ़ने के लिए गंभीर अध्ययन और काव्यात्मक समझ की भी मांग करती है, किंतु प्रयास करने पर वह प्राप्त हो सकती है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।